भारतीय सुंदरता को एक बार फिर विश्व मानचित्र पर पहचान दिलाई है विश्व सुंदरी प्रियंका चोपड़ा ने। उनके स्वदेश लौटने के साथ ही 19 दिसंबर को उनके अपने गृहनगर बरेली भी वापसी हुई। प्रियंका के परिवारजन उनके बरेली आने पर और उनकी उपलब्धि पर भाव विभोर हैं। बहुत खुशी है, इसने परिवार को, शहर को, देश को एक इज्जत प्रदान की दिया। बहुत खुशी की बात है। बरेली पहुंचने पर प्रियंका की सुरक्षा व्यवस्था का यह आलम था कि उनके चाहने वाले अपनी खुशी और उत्सुकता के बावजूद उनकी एक झलक पाने को भी तरस गए। उसने अपना नाम रोशन करके बरेली का नाम रोशन किया है, इस बात की हम सबको बहुत खुशी है। इसीलिए सब पब्लिक यहाँ खड़ी है, कम से कम उसके देखने के लिए एक बार देख तो लें। आज नहीं तो कल एक बार बरेली में अच्छे तरीके से प्रियंका को मिला के रहेंगे सबसे। ऐसा क्या, आज नहीं तो कल से। आज हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस हैं बिकॉज ऑफ उनकी मजबूरियां हैं। पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में फैशन शो और सौंदर्य प्रतियोगिताओं पर प्रतिबंध लगाए जाने का नतीजा यह रहा कि प्रियंका का स्वागत काफी फीका हुआ और इस फीके स्वागत को भी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने नजरअंदाज किया। उत्साह से लबरेज प्रियंका के माता पिता को भी इस फैसले से निराशा हुई। कोई बेस होना चाहिए कानून का, एकदम ब्लैंकेट बैन तो बहुत ही गलत है। मतलब अभी आप विमेंस एम्पावरमेंट ईयर कर रहे हैं और यहाँ विमेन का गला ही दबा रहे हैं, आवाज बंद कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता ना। नॉट एट ऑल। हम क्यों क्रिटिसाइज करें जी, हम कौन है? मैंने कहा ना, हम लोग तो प्रजा है। उनका काम है जी ये सही है या ये गलत है, वो जो मर्जी कहें, उससे क्या फर्क पड़ता है हमें। बहरहाल प्रियंका के स्वागत में सरकार की दिलचस्पी भले ही न हो, पर बरेली के रहवासियों ने बरेली क्लब में और आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन ने भी प्रियंका के सम्मान में स्वागत समारोह आयोजित किए। प्रियंका, आज करीबन बस एक साल में आप वन ऑफ द टॉप 5 एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। क्या ये आपने खुद ने भी एक साल में एक्सपेक्ट किया था कि इतनी सक्सेस मिलेगी आपको? टच वुड। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। मैंने इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म जो मैंने द हीरो की थी, उसमें मैंने एक बहुत छोटा रोल किया था। मेरी दूसरी फिल्म अंदाज में एक इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था, बट इट वाज अगेन अ स्मॉलर रोल। सो आई डिडंट एक्सपेक्ट पीपल टू कि इतनी जल्दी लोग मुझे इतने उत्साह से एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगता है एंड आई एम वेरी वेरी फ्लैटर्ड। जैसे हाल ही में रिलीज हुई, हम ऐतराज़ की बात करें, रिव्यूज दो किस्म के थे। एक ने कहा कि ऐतराज़ ब्रिलियंट फिल्म, इट वाज अ प्रियंका चोपड़ा फिल्म। अनदर रिव्यू सेड प्रियंका वाज द ओनली सेविंग ग्रेस ऑफ द फिल्म। दोनों ही केसेस में प्रियंका वाज द हाईलाइट। ऐतराज़ एक बहुत मुश्किल फिल्म थी मेरे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करूँगी भी ये फिल्म, लेकिन मैंने की। बहुत पोर्शंस थे जिसमें मैं अनकम्फर्टेबल थी। बहुत डिफ़िकल्ट फिल्म थी, मुझे अभी तक मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट फिल्म ऐतराज़ रही है। लेकिन बहुत काम भी किया उस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए, बहुत होमवर्क किया एंड आई एम ग्लैड लोगों ने अप्रिशिएट किया इसको, क्योंकि बहुत ये ऑलमोस्ट एक साल हो गया इस फिल्म को बनते हुए, और अपने करियर के इतने अर्ली स्टेज पर इतना डिफ़िकल्ट रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अब्बास बुस्तान भाई दोनों की वजह से आई थिंक वो कैरेक्टर जो इतना बोल्ड कैरेक्टर था, मेरे हिसाब से चीप नहीं लगा, और मोस्टली लोगों ने भी ये कहा। तो आई वाज रियली एमिंग फॉर दैट व्हेन आई डिड द फिल्म। एक्चुअली ऐतराज़ में आप बोल्ड थी, लेकिन उस पहले भी अंदाज जैसे टिपिकल मसाला फिल्म रही है। उसके बाद मुझसे और शादी करोगे आउट एंड आउट कॉमेडी रही है। क्या ये कॉन्शियसली आपने अलग अलग किरदार चुने थे बहुत विचार विमर्श करने के बाद? जी हाँ, मैं अपनी हर फिल्म एक अलग किरदार के बारे में सोच कर करती हूँ। जैसे अभी आपने ऐतराज़ देखी, जो एकदम अलग नेगेटिव कैरेक्टर है। इसके बाद आप एक बरसात देखेंगे या एक वक्त देखेंगे जिसमें एक टोटल इंडियन कैरेक्टर है, सॉफ्ट स्मॉल टाउन लड़की का कैरेक्टर। फिर यकीन है जिसमें एक बहुत इंडियन हाउसवाइफ का कैरेक्टर है विच हैज़ अ लॉट ऑफ शेड्स टू इट। फिर एक कर्म है जिसमें अगेन इट्स अ वेरी इथीरियल कैरेक्टर, वेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्म। तो मैं अपने हर फिल्म में एक कुछ अलग पेश करने की कोशिश करती हूँ, अलग लगने की कोशिश करती हूँ एंड आई डोंट नो, बाकी तो देखना पड़ेगा।
तो शायद इसी वजह से कुछ लोग आपको बहुत चुनिंदा कहते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव कहते हैं। क्या इसी रवैये की वजह से इसे शुरुआत में जब आपने एंटर किया तो काफ़ी फिल्में साइन की, फिर आप उनसे निकल गई? मैंने बहुत फिल्में साइन की थी, जी हाँ, मेरी गलती थी जब मैं इंडस्ट्री में आई, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था क्योंकि मैं इंडस्ट्री से हूँ नहीं, और मैं 18 साल की थी, 17 साल की थी उस टाइम जब मैं मिस वर्ल्ड जीती थी। तो और मैं डायरेक्टली स्कूल से 12th स्टैंडर्ड से आई थी, तो मैं सच में सिर्फ यश चोपड़ा और करण जौहर और आदित्य चोपड़ा को छोड़कर और किसी को नहीं जानती थी। एंड जब मेरे को अनिल जी मिलने आए हीरो के लिए, या जब मुझे राज जी मिले अंदाज के लिए, मैं उनको जानती तक नहीं थी। मैंने सिर्फ कहानी सुनी और साइन की। तो वैसे करते करते मैंने काफ़ी फिल्में साइन की थी। जब मुझ में थोड़ी बहुत समझ आने लगी और मैं लोगों को जानने लगी और वो मुझे एक्सप्लेन करने लगे कि ये फिल्म सही है या ये गलत है, तो उसके हिसाब से बिफोर द फिल्म स्टार्टेड आई ऑप्टेड आउट, क्योंकि फिर मुझे समझ में आने लगा कि ये फिल्म मेरे लिए गलत हो सकती है। लेकिन तभी भी मैंने काफ़ी फिल्में की हैं। मैंने बहुत 11 फिल्में ख़त्म की हैं एक साल में। मैंने बहुत 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 काम किया इस साल। मैं 3-3 शिफ्टें कर रही थी, तो बट एंड आई डोंट रिग्रेट एनी ऑफ माई फिल्म्स, नन ऑफ देम। मैं अभी तक बहुत प्राउड हूँ मैं अपने हीरो से, चाहे मुझसे शादी करोगे या कोई भी फिल्म। बहुत 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 काम किया है, लेकिन साथ में ऐसे ही डाइसी कोस्टार्स के साथ काम किया है। जैसे हम करीना की बात करें, बहुत सी एक्ट्रेसेस को उनसे दिक्कत हो गई है, चाहे वो बिपाशा हो चाहे कोई भी हो। आपने अपना रैपो कैसे संभाला? मुझे संभालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। शी वॉज़ वेरी स्वीट टू मी। मुझे उनके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जितने भी सीन्स हमने एक साथ किए, जितना भी काम हमने एक साथ किया, वो बहुत स्वीट रही हैं। चाहे मैं उनको फिल्म के दौरान सेट पर मिली या किसी पार्टी में या सेट के बाहर मिली हूँ, वो बहुत अच्छी रही हैं मुझसे। और इनफैक्ट हम लोग वी गॉट अलॉन्ग रियली वेल। तो आई थिंक वो एक बहुत मिसअंडरस्टूड लड़की हैं। शी इज़ अ रियली नाइस सोल। चलिए, ये सब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इसी वजह से शायद आज इंटरनेशनल प्रोडक्शंस भी एक ऐश्वर्या चॉइस होती है, दूसरी करीना होती है और तीसरी प्रियंका होती है। ये आप किस नज़रिए से देखती हैं? मुझे इस बारे में जितने भी ऑफर्स अभी तक मुझे आए हैं, मैंने कोई पिक नहीं किया है, क्योंकि कोई ऐसी फिल्म नहीं आई है जिसे मैं समझूं कि मैं कर पाऊंगी। बट मैंने इसमें कोई रेस के तरीके से नहीं देखा है, रेस के नज़रिए से नहीं देखा है। मैं हमेशा समझती हूँ कि डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उसी एक्टर को अप्रोच करता है जिनमें उनको कॉन्फिडेंस है कि वो ऐसा रोल कर पाएंगे। तो मैं हमेशा, जैसे अभी 1 ही साल हुआ है मुझे, बाय गॉड्स ग्रेस मैं कोशिश तो करती हूँ कि बहुत अलग अलग रोल्स निभाऊं, ताकि लोगों को समझ में ना आए कि ऐसा भी रोल कर सकती है या वैसा भी रोल कर सकती है। तो मेरी कोशिश जारी है, बाकी फिल्मों पे डिपेंड करता है। हाँ अनिल, फ्रंट लेना, फ्रंटल लो, मेरे साइड लेना है। Everyone silent please, no moving around. टिक, खाली टिक थोड़ा। Taking please. चलिए, fans off. Ready Bobs? Yeah. चलिए. Ready Rouse up, clapping. Yeah. Sound. कैमरा, Action. Take one. Action. Take 3. Action. Vishnu.
एक छोटे शहर की सिंपल सी लड़की प्ले करती हूँ जिसका नाम है काजल, एंड वो शिमला, देहरादून, मसूरी उस एरिया में रहती है. एंड कहानी बरसात की एक बहुत खूबसूरत एंड बहुत इमोशनल कहानी है, एक ड्रामा है. लेकिन इसके आप तीनों किरदारों से इतना प्यार करने लगेंगे बाय द एंड ऑफ इट, आपको मालूम नहीं होगा कि किसके साथ जस्टिस होना चाहिए, किसके साथ क्या होना चाहिए. प्यार की कहानी है, तीनों के प्यार की, एंड इवेंचुअली किसके प्यार को अंजाम मिलता है. पहली बार मैं बिपाशा के कैरेक्टर से मिलती हूँ जिनके बारे में मैंने काफ़ी सुना है और जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हुआ है. तो पहली बार उनसे मिलती हूँ एंड हम लोगों का इंटरेक्शन जो पहली बार होता है उसके बारे में. Today is the first day that we worked together, and I've known her before. She's a lovely person. She's very, very sweet, and we get along very well. She's a very good person at heart, which is what's really nice, and we sort of connect very well. But she's been in the industry now 3-4 years, and it's my first year, and Etraz is my first sort of strong, bold film, like you're saying, and probably the only one, because the rest of the films that I'm doing are very different. Like in Barsat you can see my character, and in Waqt, and in all the other films that I'm doing. So I like to maintain a variety of roles. I don't like to be slotted, and Etraz is one film which I have done, which is a very controversial, bold subject, and which is making me very nervous because all of you ask me questions like this. But besides that, the other films are very different roles, and I'm looking forward to Etraz just as much. It's a different character. I've had people say I've had an image which is very sexy, seductress kind of an image, and Etraz is obviously going to make that even stronger. But like I said, I am doing a whole bunch of roles, and I know Etraz will probably be the one film which is probably hits the peak of what I can do in terms of being sensual, and besides, because it's a very powerful character and it has so much to do with performance. The whole film sort of depends on how this antagonist works, and it's a negative role, and doing it so early in my career was very nerve-wracking for me. But Abbas Bhai, Mustan Bhai and Subhash ji both believed a lot in the film, and it's a very it's a film you've got to do only if you have conviction in the subject. And with makers like them, they sort of made me believe in what I was doing, even though it was very difficult to play Sonia, because she's a very different character from what I am. And then post that, all my films that you will see will be very different from what I have played so far. So I am trying to make a conscious effort to sort of do different kind of roles, so people don't just say that you can only do certain things. You've got to be able to do a lot more. That's when you'll be called an actress and not just somebody who looks good or is sexy. I had signed the film right after Andaz, and I was the first one to have been signed in the film that time. And I only heard the story of the film when I signed the film. I did not know the rest of the cast because that was not final. And it only got finalized last month, and that's when I found out. I was told Akshay is doing the film, and then I was told Bobby is doing the film. So for me, this character is very important, and the story is very, very beautiful. I know I relate to the story. I relate to Kajal's character so much that this is a very special film for me. And because it was Sunil ji is the person I did literally my first film with, and then working with him on his second film as his directorial film is very special. So that was what made me, I mean, I didn't really know about all that until it happened. So I think it is the director's conviction on who they think is suitable for the film, and I think Bobby is very, very suitable for the character of in Barsat, because I think he's doing a fabulous job from whatever we've shot so far. And it's your director's conviction, and my director totally believes in what Bobby is doing in the film, and I think he suits the role very, very well. As a beauty queen, you're more like an ambassadress of your country. आप अपने country को represent करते हैं, आप अपने organization को represent करते हैं as an international beauty pageant winner. And as an actress, आप एक ऐसे image को portray करते हैं जिसको आप खुद नहीं जानते, जिसको आप खुद बनाते हैं, जिसको आपके director निखारते हैं, संवारते हैं.
तो इट्स अ पोर्ट्रेयल ऑफ एन इमेज जिसका कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि फिल्मों में आप अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, एंड एज अ ब्यूटी पैजेंट विनर आप अपने आप को अपने कंट्री के साथ प्रोजेक्ट करते हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस। और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत। ब्यूटी पैजेंट विनर्स में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि आपके साथ साथ एक्चुअली दोनों प्रोफेशंस में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फिल्म में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका पूरा क्रू आप पे डिपेंड करता है एज एन एक्टर। अगर आप 15 मिनट लेट पहुंचे, सब लोग आपका ही वेट कर सकते हैं कि आपके बिना तो कुछ शुरू नहीं हो सकता। सो इट इज़ लाइक अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपनी फिल्म अच्छी बनाएं, अपने जो डायरेक्टर आपके प्रोड्यूसर ने जिसने आपको साइन किया है, आपके अंदर कुछ अच्छा ही सोच कर किया होगा, तो उनके एक्सपेक्टेशंस तक लिव अप टू करना इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने फैंस के एक्सपेक्टेशंस पे लिव अप टू करना, इन सब चीज़ों में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड एज अ ब्यूटी पैजेंट विनर वहाँ पे यू हैव द होल कंट्री लुकिंग अप टू यू। सब लोग आपको देखते हैं, आप क्या कह रहे हैं, आपकी हर बात पे मीडिया कूदने को रहती है। सो दोनों तरफ काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। मिस इंडिया बनने से पहले मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी अपने बोर्ड्स के, और मेरे भाई ने एक्चुअली वो उस टाइम 10 साल का था आई थिंक, मेरे घर के जो फोटोग्राफ्स थे मेरे को बिना बताए उन्होंने फेमिना में भेज दिए, एंड तब मिस इंडिया का कॉल आया मेरे को। तो मैंने कभी मॉडलिंग की नहीं थी, मेरा पहला पोर्टफोलियो मिस इंडिया के दौरान बना था। मेरी पहली बार जब मैं रैंप पे चढ़ी थी मिस इंडिया के टाइम था, कैमरा फेस किया था मिस इंडिया के टाइम था। तो मेरा कभी इंटेंशन ऑनेस्टली नहीं था टू कम इन टू मॉडलिंग, मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ रही थी। लेकिन एक बार जब मैंने इस फील्ड में अपना पैर रखा और अच्छा लगा, तो फिर वाई नॉट, सब कुछ ट्राई करे बिना क्यों जाना। एंड सेकेंड वॉज जब मैं जीत कर आई वापस, और मैं बरेली गई थी और मेरा होम कमिंग हुआ था वहाँ पे। आई नेवर थॉट आई वुड गेट सच अ वार्म रिस्पॉन्स। आई मीन मैं अबाउट 8 बजे पहुँचने वाली थी बरेली, और 4 बजे से लोग हाईवे पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे मेरा। अबाउट thousands and thousands of people. I remember journalists covering it with helicopters because you saw so many people. It was shocking, and it was very overwhelming कि इतने सारे लोग आए मेरे को देखने के लिए। That is great. Yeah. So बहुत लड़कियाँ आती हैं, छोटी-छोटी लड़कियाँ आपके साथ, मैं भी ब्यूटी क्वीन बनना चाहती हूँ। हाँ, ऐसी तो बहुत लड़कियाँ आई जो प्रियंका दीदी आपकी तरह बनना है, एंड लेकिन उन सबको मैंने स्ट्रिक्टली बोला गया है कि अगर मिस वर्ल्ड बनना है या ब्यूटी पैजेंट जीतना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। बिकॉज अगर लड़की अपने पैरों पे खड़ा होना जान जाए तो उसको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। एंड आई गिव दैट अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, एजुकेशन। मैंने अपने सारे मेजर माइलस्टोन्स लारा के साथ शेयर किए हैं। जैसे ही मैं इस इंडस्ट्री में आई, फैशन या फिल्म जो भी है, ग्लैमर इंडस्ट्री में, मेरा पहला माइलस्टोन मिस इंडिया था, और लारा और मैं मिस इंडिया 1 साल ही जीते। मेरा सेकंड माइलस्टोन मिस वर्ल्ड था, और लारा उसी साल मिस यूनिवर्स जीती। एंड मेरी पहली फिल्म अंदाज है, और लारा मेरे साथ उस फिल्म में है। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हम दोनों एक दूसरे के लिए लकी हैं, इसलिए हमेशा हमारे पाथ्स क्रॉस करते हैं। सो मैं उसको काफ़ी 3 साल हो गए जब से लारा को जानती हूँ, एंड आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट पर्सन। हेल्दी कंपटीशन किसी भी फील्ड में होता है, ज़रूरी नहीं सिर्फ फिल्म्स में, जर्नलिज्म में, एनी फील्ड यू गो। सो आई थिंक द कॉम्पिटिशन बिटवीन हर एंड आई बहुत हेल्दी है, एंड देयर वाज नेवर कि किट जिसके बाल खराब कर दिए या कुछ ऐसा या कुछ वैसा, नथिंग लाइक दैट। फिल्म कॉल एक हसीना एक दीवाना, जो गोविंदा के साथ कर रही हूँ मैं, जो केसी बुकारिया प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो मेरी 5 फिल्म्स हैं जो अभी फ्लोर में हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड हैं, इनमें से मैं हर किरदार से थोड़ा थोड़ा आई थिंक आई रिलेट विथ। जिया अंदाज में मैं उससे काफ़ी रिलेट करती हूँ, क्योंकि वो बहुत कुछ भी कर लेती है, वो कभी सोचती नहीं कि उसको क्या करना चाहिए, इसके करने से ये होने वाला है। वो कुछ भी जो उसका दिमाग दिल बोलता है वो करती है। तो आई रियली रिलेट विद दैट, बिकॉज मैं भी एकदम ऐसी हूँ। मैं सोचती नहीं हूँ ज़्यादा कि मुझे क्या करना चाहिए, अगर मेरा दिल ने कहा तो मैं कर लेती हूँ। और किस्मत में जो मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ, सपना, वो भी एक बहुत अपने ही वर्ल्ड में रहने वाली लड़की है। उससे बिकॉज शी इज़ अ सेलिब्रिटी, मैं उससे काफ़ी रिलेट करती हूँ। उसकी लाइफस्टाइल से, बिजी लाइफस्टाइल, अपने आप के लिए टाइम नहीं होता उसके पास, बट तभी भी उसको अपने काम से इतना लगाव है कि शी हैज़ नो कंप्लेन्स।
तो ये दोनों कैरेक्टर्स हैं जिनसे मैं बहुत रिलेट करती हूँ. Priyanka, in the world of women, either you play by the rules or dash dash dash. What does it really mean? और आप कैसे इसे complete करेंगी? Either you play by the rules or I don't know. I can't really complete it. Don't answer such intellectual questions. I've given up being this one long back. But seriously, the film is, as you can tell by the promos, it's a thriller. I play an extremely negative character, which is very, very, like as you can see when I was watching the promo, I was very scared about it, because after just about 4 or 5 films to actually do a character which demands so much in shades was very difficult for me. It was very challenging, especially working with veterans like Akshay and Kareena, who are way my senior, and Abbas Hindustan Bhai, Tats. You know, everybody's been around for a really long time. I'm just about 4 or 5 films old. So it was very humbling to actually be taken in for a film like this, especially when the plot of the film really depends on what this character does. So it's just about, I guess, the rest is for you to see. आपका जो किरदार है सोनिया का, किस तरह की लड़की है? काफ़ी एम्बिशियस है, मॉडल है, क्या है उसकी? बहुत एम्बिशियस लड़की है. वो अपने एम्बिशन में अपने प्यार को भूल जाती है, एंड जब उसको अपना प्यार वापस फिर से दिखता है, when she wants it back. That's the story. She's an ambitious girl. She was in love, but in her ambition, she forgot about her love. She took him for granted, and फिर उसे कुछ सालों बाद देखती है, and she wants it back. She's always used to getting what she wants. उसकी ज़िंदगी में उसका दिमाग ही ऐसा चलता है कि अगर मेरा कैसे नहीं हो सकता, अगर मुझे अच्छा लगा तो मेरा ही होगा. So she's mentally like that. So that's why it's so difficult for her to not understand why he's not mine again. So it's a bit deranged like that. But it's a fabulous story. And I haven't seen the film, but from what I can tell, it's looking powerful to me. कुछ साल पहले अब्बास मस्तान ने आपको हमराज ऑफर किया था, but you didn't take up that offer. So what made you No, it's not like I didn't take up the offer. I had signed the film. I was going to do the film, but I was under contract with Miss World for a year and a half, and I was not allowed to start a new venture without, because I was under contractual obligation with them. तो इसीलिए मैं उनको dates नहीं दे पा रही थी immediately, and the film had to go on floor because Venus had announced it and started it. And इसीलिए मैं वो फिल्म नहीं कर पाई, because it had to start immediately, and for 1 year I couldn't. So I was saying delay it for a year, which was very difficult. क्योंकि आपने फिल्म्स में अपना करियर कभी प्लान नहीं किया था, तो किस तरह की प्रिपरेशन करते, स्पेशली जो नेगेटिव रोल है सोनिया का? हाउ डिड यू रिलेट टू इट? लेने के लिए I remember जब मैंने Abbas Hindustan Bhai told me about the film, the only reason I honestly have done the film is for Abbas Hindustan Bhai, because they so believe in this character. They made me believe in her. Because she has ideologies which I don't agree to. She is the kind of person I don't relate with. And to play somebody like that, especially such an early age in my career when I'm not, a born trained actress, was very difficult. But I'm so grateful to both of them for being able to give me the courage to do it. And my co-stars Akshay and Kareena have been so helpful throughout. It was that whatever you see is totally credit to them. You also had a dream of becoming a singer and sing like Whitney Houston. So have you sung any song for this film, or would you be singing sometimes ahead? I haven't sung. I enjoy singing. It's one of my favorite hobbies, and it's one of my favorite things to do. And I sang at my my world tour that I just did with Shah Rukh and Preeti Rani, Arjun Saif. But otherwise, I haven't really sung. Tell us something about the music of the film. There are so many songs, pretty hot numbers in the film. The music of the film is very different from each other. Each song is very different. There you'll see a loungy kind of song, you'll see a romantic song, you'll see a controversial song, you'll see a song which does a lot of the storytelling. So there's a lot of shades to the music as there is to the film. So I think the music goes very well with the film, and Himesh has done a really good job at the music. हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसका जो वर्किंग स्टाइल इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, एंड बिकॉज यू वांटेड टू टेक अप इंजीनियरिंग एंड डू अ प्रोफेशनल कोर्स, हाउ डू यू सी द एंटायर सिनेमा, द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, राइट? I pros and can't cons. do anything else.
I have been here since I was 18. Now I'm 21, and I really don't know how to do anything else. When I was supposed to take the major decision of choosing my vocation in my life, films happened to me, and I don't think I can do anything, and I don't want to. I'm enjoying what I do so much. I have such a drive, such a passion for my work. I work every single day. When I have a holiday, I get stressed out. Oh my God, what am I doing? People tell me you don't have a life, but I just love my work. Because you never planned your career in films, do you get any kind of pressure when you're working with Amitabh Bachchan, like in work, or you're working with Salman Khan in Mujhse Shaadi Karo? It is, of course, because you're working with such wonderful people, and like whether it was working with Amit Ji, whether it was working with Salman, Akshay, Devo, anybody, whether it was doing a tour with people like Shah Rukh, Preeti, Rani Saif. It is because they are people you have looked up to, and you have seen their films, and whether it was Salman, whether it's whoever. It's very, initially you have to be able to have that sort of comfort level with the person. And by God's grace, I've had that with all my co-stars. None of them have ever made me feel that I'm a junior or just started or I'm right at the beginning of my career. So I'm very grateful to all of them for being able to do that for me. Everybody has made me feel immediately at ease the first day that I've met them, which has made me perform much better as best to my capability as I could. Right now, Priyanka Chopra signifies hot, sexy actress. Do you want to be labelled with the same thing, or you want something more beyond? No, I'm not going to be. I know that. It is the beginning of my career, and I know I have started with an image like that. And Aitraz is definitely going to put a stamp on it. But Aitraz, besides the fact that it's about a woman who uses her boldness and her sensuality to get the man she wants. So, otherwise she's not like that. In the previous part of the film, she's not like that. But she uses that to get him, because she wants him back so much. So it is a very, very performance-oriented film as well, if people can look beyond the hotness of it. But it really requires a very strong kind of persona to play that character. And I think post Aitraz, you'll see a very different Priyanka Chopra. This is probably one of my last few films which I am going to be seen the way I am seen. Beyond that, I have made a conscious effort to try and to do different roles, and I'm very grateful to the industry because they have offered me a variety of different roles, Indian characters, which are truly very soulful and very Indian and very to the values and cultures that we have been brought up with. So I'm very grateful to a lot of makers who I'm going to be working with now, and films that are going to be releasing where you're going to see me like that. Could you tell us something about your forthcoming projects? The next few films that are on release is Waqt, which is with Akshay Kumar and Amitabh Bachchan. Then there is Barsat, which is with Bobby Deol and Bipasha Basu. Then there is Karm, which is with John Abraham. Then there is Yaqeen, which is with Arjun Rampal, and Blackmail, which is with Sunil Shetty and Ajay Devgan. Which was the most challenging part in the character Sonia for you? Which was the most challenging part? Sonia was challenging. I don't believe in who she is at all. I don't relate to her at all. I can't be like her at all. And to give life to her was very difficult because I am not like that. And I don't believe in like there were a couple of scenes which we have done where I have sat all day just with my lines since 7 in the morning, even though we started shooting at 10, and I've just sat there on her bed and in her closet and in her house and actually tried to be her. And there were so many times when I used to come back home and I would talk like Sonia. I would suddenly have airs, and I would have gestures which I don't generally have. And I would be very deliberate. And my mom would just go, "What is wrong with you? You know, get out of this." I'd be like, "Oh, okay, sorry, back to square one." But yeah, it's very difficult when you play a character, you put in so much to it to break out of it. And that was the most difficult part of Sonia, to actually not live her beyond the camera. With the film on release, there are so many other major films coming up like Veer Zara and Mughal-e-Azam. So are you keeping your fingers crossed? There's so many big films releasing at the same time. I know, we're coming with Veer Zara and the mother of all films, Mughal-e-Azam. And actually it's a really good weekend, that's what they say. Diwali and Eid together. And Veer Zara is a beautiful film, even I'm looking forward to seeing it. And so is Mughal-e-Azam, I can't wait to see it on screen. But Aitraz is a different genre. Veer Zara and Mughal-e-Azam are a different genre of films.
So it's got its own curiosity, it's got its own audience, Aitraz. So I'm not, if people are going to watch this film, and it's going to make its own niche, I think. My last question would be, with so many controversies happening around you, so how do you deal with the entire thing? I would rather not speak about it. इनका एतराज़ किस चीज़ से एतराज़ हो रहा है आपको, या कौन किस? मुझे इस बात से एतराज़ है कि जो मुझे चाहिए मेरा नहीं हो सकता। करीना की कैरेक्टर प्रिया को इस बात से एतराज़ है कि जो उसका है वो किसी और ने छीनने की कैसे कोशिश की, और अक्षय के कैरेक्टर राज को एतराज़ है कि उसकी ज़िंदगी क्यों बिगड़ गई। तो सबको एतराज़ है, विच इज़ वाई एतराज़ इज सच अ परफेक्ट title, because everybody has an objection to something or the other in the film, and that's the plot. Thank you so much. As you can see, I'm very nervous, very excited. I think it's more excitement in the anticipation कि पिक्चर आने वाली। मैं तो बात भी नहीं करती, मैंने अपने घर पे टीवी बैन कर दिया नहीं, एक्चुअली ये फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत रीजंस के लिए। लारा के साथ शेयर कर रही हूँ, स्टोरी अच्छी है, डायरेक्टर इज़ वेरी गुड, बैनर इज़ वेरी गुड, माई को स्टार्स अक्षय इज़ वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस फिल्म। मेरे कैरेक्टर का नाम, मेरे किरदार का नाम जिया है, और ये एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की है, बहुत मॉडर्न लड़की है, और समझती है कि जो भी वो चाहती है उसका हो सकता है। तो ये, और उसी के साथ वो बहुत इनोसेंट भी है। तो यही दोनों उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आई लव माई कैरेक्टर। जैसे मैंने बोला, लारा एंड आई हैव ऑलवेज बीन वेरी गुड फ्रेंड्स। मेरे सारे मेजर माइलस्टोन्स, मेरी एंट्री मॉडलिंग इस इंडस्ट्री में मिस इंडिया से हुई थी, और मिस इंडिया मैंने लारा के साथ शेयर किया, हम दोनों जीत गए। मिस वर्ल्ड मैंने उसके साथ शेयर किया, सेम साल लारा मिस यूनिवर्स बनी, मैं मिस वर्ल्ड बनी। पहली फिल्म हम दोनों शेयर कर रहे हैं, तो आई थिंक समवेयर वी आर बोथ लकी फॉर ईच अदर। तो इंशाल्लाह ये भी अच्छा चलेगा। आई डोंट थिंक आई कैन इमेजिन डूइंग एनीथिंग एल्स एनी मोर। जब मुझसे कोई पूछता है कि आर यू हैविंग एन अफेयर विद एनीबडी, आई से आई एम हैविंग एन अफेयर विद माई करियर। आई एम हैविंग सच अ टॉरिड लव अफेयर विद फिल्म्स। आई लव एवरी पार्ट ऑफ फिल्म्स। आई एम नॉट सेइंग दैट बिकॉज आई एम इन इट, बट आई एंजॉय the making of a film, every aspect. One picture, then you can review. What did you ask me? It's been brilliant doing this film. Every part of the film was really good. Sunil ji is a great producer. He's more than a producer. He's been involved in every part of us. For our clothes, we've gone shopping together for our clothes. The designer, the music, the director is brilliant. Raji knows exactly what he wants. Both my co-stars are lovely. So I've had a great time. हमारे इंडियन सेंसिबिलिटी से मैच करता हुआ ये पहला सुपर हीरो है, एंड मैं उस पहले सुपर हीरो की गर्लफ्रेंड हूँ। I'm very excited. मुझे जनरली बच्चों से बहुत लगाव है, एंड दिस सेंट कैथरीन किड्स मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इनके लिए जो इनके सिस्टर्स और जो लोग इस संस्था में काम करते हैं, दे आर रियली रियली वेरी गुड फॉर दीज किड्स। एंड यहाँ पे हर किस्म के हर जगह से ऑर्फन्स आते हैं, एंड मैं बस इनको इसीलिए आप सबके सामने ज़्यादा लाती हूँ, ताकि आप इस बात को बता सकें कि अडॉप्शन इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन आवर कंट्री। 2 बच्चे आपके अपने होने चाहिए, उसके सिवा अगर आपको और बच्चे चाहिए, यू हैव किड्स, अडॉप्ट देम, बिकॉज इतने सारे बहुत खूबसूरत अच्छे बच्चे हैं इन ऑर्फनेजेस में जिनको घरों की बहुत ज़रूरत है। एंड फॉर मी इट्स अ वे ऑफ रीचिंग आउट टू पीपल एंड टेलिंग देम हाउ इम्पॉर्टेंट अडॉप्शन रियली इज़, एंड दैट इज़ माई वे ऑफ डूइंग इट। एंड मेरी ऐसी फिल्में ब्लफ मास्टर भी बच्चों को बहुत पसंद आई थी, एंड क्रिश भी लोग बच्चों को बहुत पसंद आई, सो आई रियली वांटेड टू शो देम द फिल्म एंड सी इफ दे लाइक इट। नहीं देखी है, लेकिन अब चाहे आप इसको बायस कहें या आप जो भी कहें, मुझे तो क्रिश ही हमेशा पसंद आएगी। प्रियंका की बात करें तो सुपर हीरो, इंडियन फर्स्ट सुपर हीरो। जी हाँ, तो इसमें क्या डिफरेंस है? पहली बार इंडियन सुपर हीरो आया है एक सुपर हीरो के तौर पे, एंड आई थिंक सबसे अच्छी बात यही है कि देयर समबडी टू लुक अप टू फॉर आवर किड्स। एंड हमने सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन सबको देखा है, यू नो, स्पाइडरमैन एंड एवरीथिंग। हाथ से हाथ मिला ये जो अभियान शुरू किया है, आप भी आज वहीं से कहीं से आ रही, तो उसके बारे में संदर्भ में थोड़ा। हाथ से हाथ मिला एक शो है BBC नेटवर्क में जो किया है, ये दक्षा है जो
जिसको मैं अपने साथ, जो मेरी युवा स्टार है, ये सूरत में बहुत काम करती है एड्स अवेयरनेस के लिए। ये खुद HIV पॉजिटिव है और इसके साथ आज मैंने पूरा दिन बिताया है। मैंने मुंबई में उनको ऐसी जगहें दिखाई हैं, ऐसी संस्थाएं दिखाई हैं जहाँ पे अवेयरनेस और HIV का काम होता है। और इन्होंने मुझे HIV के बारे में, ये काउंसलर भी हैं, बहुत काउंसलिंग करती हैं, तो इन्होंने मुझे बहुत इसके बारे में बताया। सो फॉर मी HIV इतना बड़ा एक भय है लोगों के दिल में कि वो समझते हैं कि HIV पॉजिटिव लोगों के आप साथ में भी रहें या उनके बाजू में भी रहें तो आपको HIV पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट कंडक्टेड विद एयर। इफ़ यू टच समबडी इट डजंट हैपन। अगर आप उनको एक्सेप्ट करें और उनको एक्सेप्टेंस दें तो इस कंट्री में प्रिवेंशन बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टुडे, आज के एज में इंडिया इज़ द हाईएस्ट व्हेन इट कम्स टू HIV पॉजिटिव अफेक्टेड पीपल एंड विच इज़ जस्ट हैपेंड। तो वी रियली नीड टू बी केयरफुल और हमें ये इस बारे में केयरफुल होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वाज माय वे ऑफ सॉर्ट ऑफ हेल्पिंग इन बिल्डिंग अवेयरनेस अबाउट HIV एंड एड्स। प्रियंका, अगर हम देश की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में शायद पहली ऐसी फिल्म है जो रिमेज में काफ़ी आगे थी, उसके खिलौने बने हमारे सुपर हीरो के। देन ये सिलेबस में भी पढ़ाया जाएगा, तो इस बारे में आप? आई थिंक आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ क्रिश इसी बात से, क्योंकि ये सिलेबस एंड रिसर्च, मैनेजमेंट रिसर्च में भी जाएगा एंड इसके मर्चेंडाइज एंड डॉल्स लोगों को बहुत पसंद आए हैं। इनफैक्ट हम काफ़ी मर्चेंडाइज बच्चों के लिए भी लेकर आए हैं ताकि सो दे कैन गेट टू प्ले विद देम, क्योंकि ऑफ कोर्स पैंटलून्स में जाके खरीद तो नहीं सकते, तो हम उनके लिए भी लेकर आए हैं सो दैट दे एंजॉय द मर्चेंडाइज। एंड क्रिश मर्चेंडाइज बहुत पॉपुलर हुआ एंड आई एम रियली ग्लैड कि इंडियन सुपर हीरो इतना कामयाब और सक्सेसफुल हुआ है। आने वाली फिल्म में मेरी अगली फिल्म है आपकी खातिर, जो अक्षय खन्ना के साथ है, जो अगस्त में रिलीज़ होगी। उसके बाद डॉन है जो फरहान अख्तर की फिल्म है विद शाहरुख खान, एंड उसके बाद सलाम इश्क आएगी आई थिंक दिसंबर जनवरी में, जो सलमान खान के साथ है और उसमें बहुत बड़ी कास्ट है, ऑलमोस्ट 12 अदर एक्टर्स एंड एक्ट्रेस हैं इन दैट फिल्म। थैंक यू। Give us a way. We'll have to wait for the family for the photo. ले दीजिए, जाने दीजिए। भैया This is from our side for you. Oh, I'm already wearing a red one. Oh, you're already wearing one. This is a purple one. I'll hold it. आप लोगों को मालूम होगा कि 18th को वो पार्टी के साथ कब इन्होंने मनाया था, you know? जब वो 5 साल की थी। अब हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन गलत है, प्यार से सनशाइन बुलाते हैं। They know more than me about me than me. Okay, तो वक्त बिना बर्बाद करते हुए let's do the honor. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि एक कॉन्टेस्ट ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो आपको आपकी शुरुआत दे सकता है, लेकिन उसके बाद आपके टैलेंट और आपके हुनर पे डिपेंड करता है। तो आपको
इस कॉन्टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। एंड रेड कार्पेट ने जो कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए मैं उनको विश करने आई थी। एंड इट्स अ वेरी बिग प्राइज विनिंग कॉन्टेस्ट और आपके लिए ये डेफिनेटली बहुत अच्छा लॉन्च होगा। सो आई रियली थिंक पीपल शुड पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट। आई एम नॉट रियली एसोसिएटेड विद रेड कार्पेट। मैं उनकी ट्रॉफी को अनवेल करने आई थी और उनको अपने बेस्ट विशेस देने आई थी। इट इज़ कॉल्ड Sexiest 2006, but I think it is an overall personality because that is what will be required for a participant to become a superstar. Only by being sexy you don't become an actor, and you have to know how to act. You have to be able to have a good presentation, and you have to have an overall personality, which is what Rajesh Khanna ji was also talking about, and which is what I think they will try and promote. हर इंसान की शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, हर कंपनी की भी शुरुआत कहीं ना कहीं होती है, और वैसे ही इन लोगों ने शुरुआत की है एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से, एंड आई एम श्योर आई विश देम बेस्ट ऑफ लक कि वो वैसा ही करेंगे जैसा उन्होंने शुरू किया है सोच के। आई एंडोर्स पेप्सी। आई हैव ग्रोन अप ऑन पेप्सी। मेरे घर में पेप्सी मेरे बचपन से रहा है और मैं समझ रही हूँ कि आई एम रिलेटिवली नॉर्मल, और जो स्टैटिस्टिक्स मुझे चाहिए थी मेरी कंपनी ने मुझे वो स्टैटिस्टिक्स दी हैं, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट एज अ कंज्यूमर माई सेल्फ। मैं ये नहीं कह रही क्योंकि मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, बट एज अ कंज्यूमर माई सेल्फ आई एम सेटिस्फाइड कि मैं अपने भाई को या अपनी फैमिली में पेप्सी ज़रूर आने दूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा हानिकारक चीज़ें हमारे आसपास हैं जिनको हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पेप्सी एक बहुत बड़ी MNC है, इसलिए इसके ऊपर अटैक हुआ जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लाइमलाइट में अभी आएंगी बहुत जल्दी, जो पेप्सी और गवर्नमेंट और जिनके भी बीच में ये बात चल रही है वो होने वाली है। बट एज अ कंज्यूमर माई सेल्फ आई थिंक इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। इससे ज़्यादा हानिकारक चीज़ अगर आप कहें तो गाड़ियाँ भी चलानी हानिकारक है, क्योंकि कल एक्सीडेंट हो सकता है। हमारी ट्रैफिक को तो आप सब जानते ही हैं। वैसे ही मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स मेरी कंपनी ने जो मुझे दिया है, एंड एज अ ब्रांड एम्बेसडर आई विल कंटिन्यू बीइंग द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेप्सी। अगर हमारी गवर्नमेंट ने, मेरे को अपने गवर्नमेंट में उतना फेथ है, अगर उन्होंने सोचा कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम और इन्होंने किसी भी ऐसे ब्रांड को बैन करने की कोशिश की जिसको मैं एंडोर्स करती हूँ, मैं उससे ज़रूर अवॉइड करूँ। आई डोंट बिलीव इन द नंबर गेम, बट आई होप माई फिल्म डू वेल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका हुनर एक्टिंग, कॉन्फिडेंस एंड आपकी डायलॉग डिलीवरी पे हो, बिकॉज यू वांट टू बिकम एक्टर। सो सबसे ज़रूरी बात है। थैंक यू। ट्रॉफी बहुत खूबसूरत ट्रॉफी है, एंड इट इज़ अ 1 करोड़ रुपये ट्रॉफी जो विनर्स को जाएगी। जैसे मैं राजेश खन्ना जी को बोल रही थी, क्या मैं फिर से पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? I think people who win this contest will be very excited, and I hope they are worth winning this contest. दोस्ती क्या मायने रखती है? I think family के बाद दोस्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि दोस्तों के बिना सोशल लाइफ will never be existing, और कोई भी इंसान एक आइलैंड नहीं है जो अकेला रह सकता है। तो फैमिली और दोस्त आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है। इतना इम्पोर्टेंट कि आप अपना ईमान बेच दें, आप अपनी फैमिली को बेच दें। मनी की भी अपनी एक वैल्यू होती है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें होती हैं वो हम सब जानते हैं। एंड लाइक दैट, अगर आप में हुनर नहीं हो और आपके पास बहुत पैसे हो, आप तब भी आपको और हिंदी फिल्मों में घुसने का कोई आसान तरीका नहीं है। आपकी पहली फिल्म आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद हमारी ऑडियंस फूलिश नहीं है, और उनमें भी काफ़ी इंटेलिजेंस है कि वो जानती है उनको कौन सी फिल्म अच्छी पसंद है और कौन से स्टार्स अच्छे लगते हैं। तो वो बाकी सब हुनर पे डिपेंड करता है। आपकी फिल्म आपको पहली फिल्म जिस भी तरह मिल जाए अच्छा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर मैं एक कॉन्टेस्ट से आई हूँ, मैं मिस वर्ल्ड जीती थी, और उसके बाद लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, और उसके बाद उन्होंने मुझे मेरी पहली फिल्म दी। लेकिन अगर मेरी पहली फिल्म में लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मैं आज यहाँ नहीं खड़ी। आ रहे हैं यार। ये क्या कर रहे हैं?
मैम या अर्चना जी, प्रियंका जी, दोनों जी या एक बार फटाफट खड़े हो जाना, पीछे आओ प्रियंका जी सर यहाँ काका जी सर यहाँ पे यहाँ पे प्रियंका जी काका जी इधर, आज काका जी इधर, प्रियंका जी प्रियंका जी यहाँ पर, काका जी सर मैम, इससे बढ़िया हो नहीं सकता। या थैंक यू मैम, थैंक यू या I would like to say मेरा स्टेज पर राजेश खन्ना जी के साथ खड़ा होना बिल्कुल जायज़ नहीं लगता, बिल्कुल जायज़ नहीं लगता, बिल्कुल 100%। और आपके बोलने के बाद मेरा बोलना वो तो बिल्कुल गलत ही होगा। आई थिंक मैं सबको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहूँगी, मैं बस रेड कार्पेट और आपको बेस्ट विशेस बोलना चाहूँगी। एंड मैं भी कह ही रही थी उन्होंने जो कहा वो सुनकर हम सब लोगों के उन लोगों के लिए बोल रहे थे जो इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ना सिर्फ वो, लेकिन मैं भी यहाँ पे बैठकर अपनी मंजिल ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मैं एक एक्टर बनने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि जिस मुकाम पर ये पहुँचे थे वहाँ मुझे से कोई बिल्कुल पहुँचेंगे, क्यों नहीं पहुँचेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड द होल ऑडियंस इज विद यू एंड आवर फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन आपने बहुत इंस्पायर किया, आज आपने कहा, उसको सुनकर मैं बहुत इंस्पायर हुई। और मैं बस ये कहना चाहूँगी, आई होप कि इस कॉन्टेस्ट से ऐसे बहुत लोग आए जो आपसे, बिकॉज इस कॉन्टेस्ट में आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, आपसे और इंस्पायर हों और अपना भी नाम और शोहरत कहीं बनाए। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर लेटिंग मी शेयर सम गाइस विद यू। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू रेड कार्पेट एंड दिस कॉम्पिटिशन। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. जोर से बोलना पड़ेगा मुझे सुन। हर किसी को किसी चटपटे किरदार में प्रेजेंट
मैं ये नहीं कहूँगी मेरा कोई चटपटा सा किरदार है, बट इट्स बहुत सॉफ्ट कैरेक्टर है, बहुत इनोसेंट सी लड़की है। और दोनों लड़के लड़की की कहानी शुरू होती है कि बहुत अमीर घर के दोनों हैं और एकदम बिगड़े हुए, पैसों की कदर नहीं है, लेकिन वैल्यूज़ है, माँ बाप की रिस्पेक्ट करना, ये सब, किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन समझते हैं अगर 50,000 की जीन्स ले ली तो बहुत मामूली सी बात है। तो ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब उनका पूरा कैरेक्टर ग्राफ चेंज होता है कि इतने बिगड़े हुए बच्चे, और उसके बाद फिल्म जैसी चलती रहती है तो फिर उनसे वो पैसे कैसे छिन जाते हैं और फिर उनको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी होती है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, स्पेशली अमित जी और अक्षय जी के कैरेक्टर के बीच में उनका जो रिलेशनशिप है इस कहानी में बहुत अच्छा है। जी इस साल ये मेरी तीसरी फिल्म है अक्षय के साथ, और वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। और आई थिंक हमारी तीनों फिल्में जो अभी तक आई हैं बहुत अच्छी चली हैं, अंदाज़, ऐतराज़ और मुझसे शादी करोगी, तो इंशाल्लाह वक्त भी वैसे ही चले। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोगों ने मेरा काम अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो फ़िल्म एक ऐसी फ़िल्म थी जिसके लिए मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि कैरेक्टर बहुत बोल्ड था, अग्रेसिव कैरेक्टर था और मैं ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी उसमें काफ़ी चीज़ें करने के लिए। लेकिन जब क्रिटिक्स ने मेरे परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया तब बहुत अच्छा लगा, कोशिश की थी, और आई होप सो कि अब लोग दूसरे नज़रिए से देखें मुझे। जी बच्चन सर हैज़ बिन एब्सोल्युटली वंडरफुल। उनके साथ काम करने में, उनको सेट पर देखने में, उनकी हर चीज़ से कुछ सीखने को मिलता है। ही इज़ अ लेजेंड लाइक एवरीबडी सेज, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं होने देंगे किसी को भी सेट पर कि उनका काम ज़रूरी नहीं है या फिर वो इतने बड़े लेजेंड हैं। हमेशा सबको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं एंड ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन। हंसमुख रहते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो बहुत अच्छा है उनके साथ काम करना। ड्रॉप आया मेरे करियर में? शायद ही कोई ड्रॉप है, टचवुड प्लीज। मेरा पहला साल है, अंदाज़ पिछले साल रिलीज़ हुई थी, अब मेरी दूसरा साल शुरू हुआ है इस इंडस्ट्री में एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरा पहला साल इतना अच्छा गया। मेरी अंदाज़ अच्छी चली, मुझसे शादी करोगी अच्छी चली, अब ऐतराज़ अच्छी चल रही है एंड आई होप कि मेरा अगला साल इससे बेहतर काम करने की कोशिश करूँगी मैं, और होपफुली वैसा ही मेरा करियर ग्राफ चलता रहे। कॉमिक तो है ही, लेकिन मैं मेन कॉमिक कैरेक्टर नहीं हूँ, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ऐसे होती हैं फिल्म में कि आप फर्स्ट हाफ में इतना हंसेंगे और सेकंड हाफ में इतना रोएंगे। इस पूरी फिल्म में ऐसा बैलेंस है हंसने का और रोने का कि एक कंप्लीट फिल्म बन रही है। म्यूज़िक बहुत अच्छा है एंड बोमन जी इज़ अ वंडरफुल एक्टर, ही इज़ सच एन अमेजिंग एक्टर। उनको, उनकी टाइमिंग, उनकी डायलॉग्स, उनके हर चीज़ में वो इतने अच्छे हैं, ही सुपर्ब। उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगा मुझे, ही इज़ सो फनी। हाँ जी, आई थिंक विपुल हैज़ सच अ ब्यूटिफुल सोल, ही इज़ सच अ गुड पर्सन। और विपुल शेफाली दोनों, उनकी पूरी फैमिली इतने अच्छे लोग हैं, दिल के इतने अच्छे हैं, दिमाग के इतने अच्छे हैं कि उनके साथ काम करने में कभी कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको बुरा लगे। पलकों पे बैठा के रखते हैं बिल्कुल, एज एन एक्टर, एज द आर्टिस्ट एंड एज अ डायरेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो पूरे टाइम आपको इतना फ्रीडम भी देते हैं कि आप अपने सजेशंस दे सकें, एट द सेम टाइम उनका होल्ड भी रहता है। तो आई थिंक ही हैज़ अ वंडरफुल स्टोरी ऑन हैंड एंड विपुल हैज़ डेफिनेटली बीन वन ऑफ माई फेवरेट डायरेक्टर्स टू वर्क विद। मैंने जैसे अभी बताया, मेरा कैरेक्टर एक बहुत रिच बाप की बहुत रिच बिगड़ी हुई लड़की है एंड कैसे दोनों, अक्षय का कैरेक्टर और मेरा कैरेक्टर ऐसे ही हैं, बिगड़े बिगड़े बच्चे जिनको पैसों की वैल्यू नहीं और भाग के शादी कर लेते हैं एंड पूरे फैमिलीज़ कैसे एक साथ है, फैमिली स्टोरी है। और फिर इस लड़की, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताऊं तो इस लड़की का
इस आदमी को सपोर्ट करना जब ये कुछ अपने लिए अपनी पैरों पे खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। तो इट्स अ वेरी इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं इस कैरेक्टर में, जो इसके ग्राफ को बहुत स्टेडी बनाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर टू प्ले। No. Hello, no. I have no reason for that. It's a simple, very sweet story. I am no reason for any clash. In fact, on the contrary, it's always been Chef Ali and Amit ji together, Akshay and me together, and how he's being taught to become a man. That is the reason there's a clash. म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है मुझे। हर किस्म के गाने हैं, अलग अलग किस्म के गाने हैं। रोमांटिक गाने हैं, एक होली का गाना जो बहुत अलग है, और आई थिंक एक सैड सॉन्ग है इस फिल्म में जो हर बार मैं सुनती हूँ तो मुझे रोना आता है। इट इज़ सच अ पावरफुल सॉन्ग। तो म्यूज़िक इस फिल्म का बहुत अच्छा लगता है मुझे। आगे अब मेरी वक्त आएगी, वक्त के साथ बरसात आएगी। दोनों कैरेक्टर्स बहुत सॉफ्ट सिंपल गर्ल्स के कैरेक्टर हैं, इंडियन कैरेक्टर्स हैं। एंड उसके बाद कर्म, यकीन और ब्लैकमेल भी तीनों फिल्में आएंगी, जो अप्रैल तक ये सारी फिल्में आ जानी चाहिए। अभी तक आया नहीं है तो आई कांट से कि कोई ऐसा रोल है। बस मैं एक ऐसा रोल करना चाहूँगी, एक पीरियड फिल्म ज़रूर करना चाहूँगी विच इज़ चैलेंजिंग। Good stories came. All the films, if you notice, that I have done with Akshay are very good banners, from Subhash Ghai to Entertainment One to Sunil Darshan to Sajid Nadiadwala, and the stories were very good. My characters were very good in each film. It just so happened that Akshay Kumar was the hero of the film. So, yes, this is my 4th film with him, and the last 3 films that we've done together have done really well. And I guess there's nothing more to say than that. अगर मैं तो नहीं कहना चाह रही, आप कह रही हैं ये बात। आई डोंट नो, ये फिल्में जो अभी तक चल रही हैं वो अबाउट काफ़ी देर पहले साइन हुई थी, अब तो ख़त्म हो रही हैं। वक्त रिलीज़ पे है, ऑलमोस्ट मार्च अप्रैल में ख़त्म हो गई है फिल्म। तो आई गेस मे बी हम लोग की जोड़ी चलती हो, दैट्स व्हाई। आई डोंट नो। टाइटल बहुत ही अप्रोप्रिएट है। रेस अगेंस्ट टाइम जो इसका कैप्शन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आप फिल्म देखें, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन के अंदर फादर और सन में क्लैश होता है और टाइम बहुत कम है इस क्लैश को ख़त्म करने के लिए। तो इसलिए वक्त एक बहुत अप्रोप्रिएट टाइटल है।
And as always, the supremely charismatic. Ravi, this is a fantastic photo opportunity, but I believe you have an even better one. So friends, we are presenting here to Priyanka Chopra one of the latest technology in the world of watches. For the first time ever, in a Swiss manufactured watch, we are able to put 1,000th of a second in a wristwatch through a big timing device placed in Formula 1 races. But today, you're able to get this on your wrist, and this one now is going to adorn Priyanka's wrist.
Ambassador Priyanka Chopra has just been gifted a Tag Heuer micro timer. So Tag Heuer micro timer for Priyanka. And friends, now we also in last few years been working very closely with Mercedes McLaren team to develop a product which really commemorates one of the best machine Mercedes produced ever. That is the Mercedes McLaren SLR car. A car which in just 3.8 seconds goes from 0 to 100 kilometers. A car which can go up to 300 kilometers per hour. That car is certainly one of the best machine ever produced in the world of car manufacturing. And to A before and after. Shah Rukh's just been gifted a limited edition Tag Heuer SLR Mercedes. That's one good-looking watch. And two really good-looking brand ambassadors, wouldn't you say? एक्चुअली ये बहुत बड़ी गलत फहमी है. मैंने मॉडलिंग अबाउट सिर्फ 3-4 महीने की थी मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड के बीच में. मिस इंडिया जब पहली बार मैं रैंप पर गई, दैट वाज द मिस इंडिया कॉन्टेस्ट, और उसके बाद आई डायरेक्टली वेंट इनटू द मिस वर्ल्ड पैजेंट. एंड मॉडलिंग का पीरियड सिर्फ 4-5 महीने रहा मेरे लिए, तो मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा इस फिल्म के लिए, विच इज़ वाई इट वाज डिफिकल्ट. It's not realistic cinema, it's not a character close to real life. It is a fictional film with a fictional character. Yeah, so it's nothing, it's another film with a very dramatic, emotional story, and that's what the film is about. It was hard that you had to lose, you had to gain a little, you changed a lot of your weight scale for the entire movie. Yes, I did. I changed a lot of my weight for the film. I actually put on about 5 kgs for the movie because I wanted my character, when she comes from Chandigarh into Bombay, to look a little bit different, a little bit more plump. And then by the duration of her becoming a model, I wanted her to lose weight, because that naturally happens to people when you come into Bombay and you want to, whether you want to become an actor or whether you want to become a model, आप अपना weight, आप gym जाते हैं, shape में आने की कोशिश करते हैं. So we wanted to keep that through the film, and that has happened. How is your look in the film? What kind of styling is there? I have a lot of different looks in the movie. I start off with a very small town wannabe style, trying to match everything and trying very hard. And then I think by the time my journey comes, goes ahead in the film, I get more refined in the way I dress, in the way my style is through the film, and I think that's natural with most people. How is it working with Kangana Ranaut? And since you're the most seasoned actor in the entire lot, how is it working with the new couples? Well, I can't really say that I am. It's only 4 years for me. It's 3 years for Kangana. It's Mugdha is a new girl. So, yeah, okay. In that aspect, I'm 1 year older than her. But it felt great working with them. Kangana is so talented. उसने इस फिल्म में इतना बेहतरीन काम किया. कोई भी, I don't think anybody else could have played that character so well. और मुग्धा भी, अगर मैं अपनी पहली फिल्म में इतनी talented होती तो I don't know what would have happened. She's very very good in her first film. I think fashion की USP उसकी कहानी है, एक बहुत emotional कहानी है, एक drama है which takes you on a huge journey. What are your birthday plans? I get very shy talking about my birthday. बर्थडे है, कोई प्लान नहीं है. शूटिंग फॉर फैशन एक्चुअली, फैशन की लास्ट थोड़ी बहुत शूटिंग चल रही है, तो आई गेस आई विल स्पेंड माय बर्थडे विद द कास्ट एंड क्रू ऑफ फैशन एंड माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स. So what's your New Year birthday resolution? As in new birthday resolution, this is what I want to do. I don't make resolutions for my birthday. I think there's no point of saying on one day that I'm going to try and be a certain way. Every day should be a learning process, and at least I've lived my life like that. Every day I try and learn, make myself a better person. I think मुझ पर बहुत प्रेशर आ गया जब मधुर ने अपने तीसरा नेशनल अवार्ड जीता था, कि I hope he gets his 4th one with fashion. I think we as the cast and the crew of fashion, हमको बहुत deliver करना पड़ेगा.
ताकि Madhur is extremely talented. I think it's an honor for us to be working with him and hopefully he'll get his 4th one with this. इस फिल्म की सबसे खास बात, I think इस फिल्म की सबसे खास बात, जैसे मैंने कहा, इस फिल्म की कहानी है। मैं तो मधुर के साथ पिछले साल से काम कर रही हूँ, तो पिछले साल का भी गिफ्ट यही था शायद। मैंने अभी बताया था, I am shooting for fashion.